22 जून 2025 की सुबह छत्तीसगढ़ के रायपुर में दुर्ग विलेज में दो लाशें मिलती हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। हैरानी की बात ये थी, जो कातिल थे वो पुलिस के साथ ही खड़े होकर इस सारी इन्वेस्टिगेशन को देख रहे थे, इस यकीन में कि पुलिस चाहे कुछ भी कर ले वो उनको नहीं पकड़ सकती। मामला है इंस्टाग्राम के ऊपर हुए एक लव अफेयर का, जो कि हवस का रूप ले लेता है और जिस चीज के चलते चलते ये होता है एक सबसे बड़ा हत्याकांड। 22 जून 2025 रविवार का ये दिन था। छत्तीसगढ़ के रायपुर दुर्ग गांव में एक बहुत दुर्घटना होती है, जब सुबह सुबह कुछ लोग कुएं से पानी लेने जाते हैं अपने वाटर कूलर के लिए, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और कुएं का जो पानी होता है वो अक्सर बहुत ठंडा होता है। लेकिन जैसे ही कुछ लोग इस कुएं के पास पहुंचते हैं पानी निकालने के लिए, उनको इस कुएं से बहुत ज्यादा एक अजीब स्मेल आ रही थी। और ये जो स्मेल थी ये कुछ इस तरह की थी कि लग रहा था जैसे कि कुछ या तो सड़ गया हो या फिर गल गया हो। जिसके बाद जब लोगों ने कुएं के अंदर देखा तो उन्हें एक अजीब सा कपड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद जब कुछ तैराखोर इस कुएं के अंदर कूदते हैं, वहां से एक छोटे लड़के की लाश निकाली जाती है। और इसी मोमेंट को देख के जो पूरा पूरा गांव था वो पूरा सुन रह गया था। और कुछ टाइम बाद यही जो खबर थी ये पूरे गांव के अंदर पहुंच जाती है। और जो जितने ही पास में कुएं थे, यानी कि इस कुएं के पास में या फिर इस गांव के पास में जितने भी कुएं थे, लोग उनको भी देखना शुरू कर देते हैं, कहीं उनके अंदर भी कुछ ऐसा पड़ा तो नहीं है। और जब लोग देखते हैं, सेम इसी कुएं से लगभग 20 से 25 फुट दूर एक और कुआं था, और जहां पर इस कुएं के अंदर से भी एक कपड़ा तैरता हुआ दिख रहा था और सेम उसी तरह एक बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। इसके बाद जब कुछ तैराखोर इसके अंदर डुबकी लगाते हैं तो उन्हें उसके अंदर से एक महिला की लाश मिलती है। लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये दोनों है कौन, किसी की भी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। और वहीं पर पुलिस को कॉल करके बुलाया जाता है और पुलिस भी इस मौके के ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें ये चीज पता नहीं चल रही थी कि ये लाशें हैं किसकी और इस गाँव के अंदर कैसे आ गई, और किसने इन लाशों को इस गाँव के अंदर फेंका, इस कुएं के अंदर फेंका, कि लोगों को पता भी नहीं चला। खैर आखिरकार पुलिस को भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये है कौन, क्योंकि जितने भी गांव के लोग थे वो इन दोनों को ही नहीं जानते थे। जहां पर लोग इस चीज की उम्मीद लगा रहे थे कि हो सकता है ये दोनों ही माँ और बेटा हो, और दोनों में ही कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि इन दोनों के ही हाथ पैर बंधे हुए थे और इन दोनों को एक बोरे और एक साड़ी के अंदर बांधा हुआ था, और इसके साथ बहुत सारे पत्थर, मिट्टी और भी बहुत सारी चीजें इस बोरी के अंदर डाली हुई थी, क्योंकि जब तक इस बोरी के अंदर वेट रहेगा तब तक ये लाश गल चुकी होगी, सड़ चुकी होगी, और जिस चीज की वजह से किसी को भी, यानी कि पुलिस को या फिर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह कोई भी एविडेंस ना मिले। सोचने वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरकार इतनी बारीकी से ये कत्ल किए किसने। जिसके बाद वहां के एसपी सुखनंदन राठौर जी एक ऐसी टीम बैठाते हैं, जिसके बाद इस केस की जो जितनी भी जानकारी थी वो बहुत ज्यादा डीपली की जाती है। लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाता है, सबको ये चीज के बारे में पता चल चुका था। सारे जितने भी गाँव के लोग थे, जितने भी आसपास के गाँव के लोग थे, वो ये लाश देखने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। और वहीं पे लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर एक महिला जो कि पुलिस को कुछ बताती है, जहां पर वो बताती है कि उसने देर रात एक स्कूटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल स्कूटी, जिसके ऊपर उसने एक गांव का ही लड़का और एक बच्चा और एक महिला को देखा था, जहां पर उसे ये लग रहा था कि हो ना हो, लेकिन ये जो औरत और ये जो बच्चा था ये वही है। जहां पे इससे पूछा जाता है कि आखिरकार वो लड़का कौन था, जहां पर ये बताती है कि उस लड़के का जो नाम था वो था शुभम कुमार सिंगोर, और इस लड़के की जो उम्र थी वो थी लगभग 22 साल। और जब पुलिस को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, जहां पर वो महिला एक लड़के का और नाम बताती है कि उस लड़के को भी उन्होंने इसके आसपास ही देखा था, और उस लड़के का जो नाम था वो था छतरपाल सिंह सिंगोर, और जिसकी जो उम्र थी वो थी लगभग 26 साल। और जहां पर जो पुलिस थी वो इन दोनों से ही पूछताछ करना शुरू कर देती है। छतरपाल सिंगोर जो था वो पुलिस को थोड़ा सा सस्पिरियस लग रहा था, जिस वजह से उससे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा बारीकी से, बहुत ज्यादा पूछताछ की जाती है। जहां पर वो टूटता है, और पहले तो वो बहुत सारे बहाने बना रहा था कि वो उन सभी चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन पुलिस की मार के आगे, पुलिस के टॉर्चर के आगे उसके नहीं चलती, और वो बताता है कि ये जो महिला थी उसका नाम था सुनीता चतुर्वेदी, और उनकी जो उम्र थी वो थी 34 साल। सुनीता को उसके घर पे पल्लवी के नाम से जाना जाता था, और वो इस गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर ही रहती थी, यानी कि रायपुर में। छतरपाल ने बताया सुनीता जो थी उसकी शादी लगभग 7 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जो उसका पति था उसकी डेथ हो गई थी, और जिसके बाद से वो विधवा ही थी, और उसके बाद से ही जो उसका बेटा था वो लगभग 2 महीने का ही था। लेकिन जिसके बाद जो सुनीता थी उसने अपने इस 2 साल के बच्चे को पालना शुरू किया, उसको सारी वे परवरिश दी, सारी वे चीजें दी,
जो एक बच्चे को चाहिए होती है। थोड़े ही टाइम बाद सुनीता ने एज अ टीचर एक प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन भी कर लिया। लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड ही चल रही थी, लेकिन जो सुनीता थी वो इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहती थी। सुनीता की लाइफ में सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी, वो फाइनेंशियली काफी ठीक ठाक थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। यहाँ पर उसे इस उम्र में, यानी कि जिस उम्र में उसका पति उसको छोड़ के चला गया था, उस उम्र में एक बहुत ज्यादा बेसिक सी नीड होती है जो होती है फिजिकल नीड, और शायद उसे ये ही चाहिए थी। और जो सुनीता थी, शायद हो सकता है वो अपने लिए एक पति भी ढूंढ रही थी, लेकिन अब तक उसे कोई भी वक्त नहीं मिला था कि वो इन सब चीजों के लिए सोच पाए। लेकिन जब उसकी लाइफ ट्रैक के ऊपर आ जाती है तब वो इंस्टाग्राम ऑन करती है और उसके ऊपर अपना कंटेंट डालना शुरू कर देती है। और उसी कॉन्टेक्ट के चलते हुए उसकी जो बात होती है वो होती है छतरपाल से। और छतरपाल जानता था कि जो सुनीता है वो उनके पड़ोसी गांव की ही रहने वाली है, और इसी मोमेंट को देखते हुए जो छतरपाल होता है वो उससे बात करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो बातचीत थी ये दोस्ती के अंदर चली जाती है, और दोस्ती से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा करीब आ जाती हैं। और इसी मूवमेंट के चलते हुए इनका दोनों का ही बहुत ज्यादा मिलना जुलना शुरू हो जाता है, और इंटीमेसी भी मिलनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, और वहीं पर जो सुनीता थी वो प्यार के अंदर गिरने लग गई थी छतरपाल की। लेकिन वो जानती थी छतरपाल के जो इंटेंशन है वो उससे शादी करने की या फिर प्यार में पड़ने के तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इंटीमेसी के लिए ही उससे मिलता है। हम बिस्तर होना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इसी मोमेंट के चलते हुए जानती थी सुनीता कि ये उसके लिए एक परफेक्ट रास्ता नहीं है। और धीरे धीरे जो सुनीता थी वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देती है और छतरपाल से मिलना बहुत कम कर देती है। और वो इस कंडीशन के साथ उसको ये बात बोलती है कि मुझे अपने लाइफ के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा कम कर रही है। वो चाहती है किसी लड़के के साथ शादी करना या फिर किसी लड़के के साथ परमानेंटली रहना, लेकिन छतरपाल के इंटेंशन उसको उस तरह के नहीं लगते थे जैसा वो चाहती थी। छतरपाल ने सुनीता से मिलना बंद कर दिया, लेकिन उसको जो ये आदत लगी हुई थी उससे डेली मिलने की, इंटीमेट होने की, वो जा नहीं रही थी। लेकिन वहीं पर जो छतरपाल था वो चाह रहा था कि वो एक बार उसके साथ कुछ खेल खेलना चाहता है, जहां पर वो उसको बोलता है कि जो चीजें जैसी चल रही हैं वो वैसी ही चलती रहे, और कुछ टाइम बाद वो उससे शादी भी कर लेगा और उसका जो बच्चा है उसको भी अपना लेगा, उसको भी एक पिता की तरह प्यार करेगा। सुनीता यही बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वैसे भी वो छतरपाल के प्यार में पहले ही गिर चुकी थी। और जहाँ पर देखते ही देखते रेगुलरली वैसा ही शुरू हो जाता है जैसा पहले हो रहा था। दोनों मिलते हैं, इंटीमेट होते हैं, डेली वही सारी चीजें चल रही थी। वहीं पर जो सुनीता थी उसको कुछ टाइम बाद जो छतरपाल था वो छोड़ देता है, और सुनीता को सबसे बड़ा धोखा मिलता है। वहीं पर जो छतरपाल था उसकी कुछ टाइम बाद शादी हो जाती है, और जो सुनीता थी वो अकेले ही रह रही थी। लेकिन जो सुनीता थी वो इन सब चीजों के लिए पीछे नहीं हट रही थी, क्योंकि जो उन्हें रेगुलरली जिन चीजों की नीड थी वो उन्हें मिल नहीं रही थी। और छतरपाल अगर चाहता तो उसको चुपचाप समझा सकता था कि मेरी इन सब चीजों से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने अपने भाई को सुनीता के घर पे उसको लेने के लिए भेजा, और वो उसको एक स्पेसिफिक जगह पे बुला रहा था कि वो उसको लेके यहाँ पर आ जाए। वहीं पर ये जो टाइम था ये लगभग कुछ देर ही हो चुकी थी, और उसके बाद जो छतरपाल का भाई था यानी कि शुभम, जो कि 22 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, वो सुनीता और उसके बेटे दोनों को ही वहां पर उस जगह के ऊपर लेके आ जाता है। वहीं पर जो छतरपाल था वो उसको वहां पे ले जाने के बाद उसको समझाना शुरू कर देता है, लेकिन जो सुनीता थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और वो उसको डांट रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत बुरी तरह से उसके साथ बिहेव कर रही थी। लेकिन जो छतरपाल था वो नहीं चाहता था कि गांव के अंदर इस चीज के बारे में किसी भी इंसान को पता चले या फिर उसकी जो शादी है वो टूट जाए। लेकिन जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और सुनीता उसकी बात नहीं मानती, तो पहला तो उसके हाथ बांधता है, उसके पैर बांधता है, और फिर उसका कर देता है काम। लेकिन उसी के बाद जो सुनीता का बेटा था वो भी वहीं पर खड़ा हुआ था, और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी चीज के चलते हुए किसी भी आदमी को, किसी भी पुलिस वाले को इन सब चीजों के बारे में पता चले, तो वो सुनीता की चुन्नी से ही उसका भी जो गला था उसके ऊपर उसको डालते हैं और दबा देते हैं। उनका कोई इंटेंशन नहीं था ये सारी चीजें करने का, लेकिन वो ये सारी चीजें हीट ऑफ द मोमेंट के हिसाब से कर रहे थे, और इन सभी चीजों का वापस जाना कोई मोमेंट नहीं। वो जानते थे कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती जब की जब उन्होंने इन दोनों ही चीज को, एक को साड़ी में और एक को बोरी के अंदर डाल के, और उसके अंदर बहुत सारा मिट्टी, बहुत सारा पत्थर वगैरह भर के दोनों को ही अलग अलग कुएं के अंदर डाल दिया। अगर ये महिला ना होती या फिर वो इन सब चीजों को इनके लिए नहीं देखती, तो इस केस की जो स्टडी है वो काफी लेट हो सकती थी। लेकिन इस महिला ने सारी इंफॉर्मेशन बता के इस केस को बहुत ज्यादा शॉर्टेड कर दिया है।
आपको इस केस के अंदर मेरा ओपिनियन, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, लेकिन इस केस के अंदर आपका जो ओपिनियन है वो क्या है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका